सेकंड वीडियो ऑफ SRM गोट्स और देख रहे हैं माशाल्लाह इनका अजमेरा सिरोही बकरा। तो बात करेंगे सरफराज भाई से और इन बकरे की डिटेल्स लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सरफराज भाई। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी सरफराज भाई, ये बकरे के बारे में थोड़ा हमें बताइए। ये सिरोही बकरा है जी माशाल्लाह सिरोही बकरा है। इसको अजमेरा भी बोलते हैं आप। ये 4 दांत के ऊपर है। अजमेरा और सिरोही में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क तो नहीं है। अजमेरा वाले जो है ना गांव वाले, वो अजमेर के रहते, इसलिए उसको अजमेरा नाम दे दिए ये। और एक्चुअली वो ब्रीड जो है वो सिरोही की ब्रीड जी सिरोही में पाई जाती है वो ब्रीड। लाते हैं तो अजमेर से लाते तो अजमेरा हो जाता है। जी माशाल्लाह। ये कितने दांत पे होगा लगभग? ये 4 दांत पे है भाई। 4 दांत पे देख लेंगे दांत इसके। जी माशाल्लाह 4 दांत पे है बकरा। ये सेल्फ फीडिंग पे नहीं? सेल्फ फीडिंग। और लाइव कितने पे खड़ा है ये अभी? 97 kg पे खड़ा है। 97 kg पे माशाल्लाह माशाल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला जी बिल्लाह। अल्लाह बुरी नज़र से बचाए। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। तो ये साल के लिए है कि नेक्स्ट ईयर के लिए? नेक्स्ट ईयर के लिए। नेक्स्ट ईयर के लिए माशाल्लाह। तो ये नेक्स्ट ईयर तो देखने लायक होगा। अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर। आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है ये बकरे से नेक्स्ट ईयर के लिए? हमारे मोहसिन भाई की तो एक्सपेक्टेशन 150 kg है। 150 kg सेल्फ फीडिंग? सेल्फ फीडिंग। तो मतलब वो तो एक रिकॉर्ड सेट हो जाएगा सेल्फ फीडिंग पे। अल्लाह करे आमीन। सबको फिर एक कंपटीशन में करे आमीन। लेकिन उम्मीद हम लोग की उम्मीद है, मुजफ्फर भाई मेरी, इंशाल्लाह आमीन। ये 125 के आसपास तो अल्लाह ने चाहा तो कम से कम लेके जाएगी। 125 150 125 ओके माशाल्लाह। तो मुजफ्फर भाई से बात करेंगे थोड़ा, ये बकरा जो रखे हैं इनके पास। मुजफ्फर भाई, इतना बड़ा बकरा बनाने में कितनी मेहनत लगती है वो लोगों को बताइए ज़रा। मेहनत तो भाई ऐसा है कि जानवर को टाइम टू टाइम दाना देना पड़ता है, पत्ते देना पड़ता है, उसकी हर चीज़ की फ़िक्र रखना पड़ती है जी जी। कि भाई क्या है आज ये दाना खाया है कि नहीं खाया है, अगर खाया है तो कम खाया है, क्यों खाया है कम इसने अगर आज, तो वो सारी चीज़ें देखना पड़ती है बस। साल भर में कितने बार मतलब ऐसा बकरा ठंडा पड़ जाता है फिर बैक आ जाता है कभी? तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि बैक आ जाता है। अगर जैसे अभी बारिश का सीज़न है तो बारिश में थोड़ा सा बकरा बैक आ जाता है। जी जी। बाकी गर्मी वगैरह है और सब में ध्यान देते रहेंगे अगर तो सही चलता रहता है। लोगों को थोड़ी सजेशन क्या देना चाहोगे सरफराज भाई कि मतलब बकरा पाले तो किस तरीके से पाले, कैसे रखा जाए बकरा, क्या कंडीशन में क्या दिया जाए और क्या ध्यान रखा जाए मेन बकरे को लेकर के? बकरे को लेकर के, बकरे अगर पालने का अगर शौक है, जो लोग पालने वाले लोग हैं उनको चाहिए सबसे पहले, देखिए बकरा जो है ना मेहनत मांगता है, उसका ख्याल रखना पड़ता है। जैसे अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं वैसे उसका ख्याल रखना पड़ता है। उसके बाद उसके खाने पीने के ऊपर ध्यान रखिए आप। सुबह में जो एक चीज़ की आदत डाल दीजिए कि सुबह में आप क्या देना चाहते हो उसको, हरी पत्ती, तो डेली सुबह में हरी पत्ती दीजिए। दोपहर में उसके लिए क्या सेलेक्ट किया आपने, मक्का किया, जौ किया, जो भी, वो हिसाब से उसको वो दीजिए। उसकी एक आदत बनानी पड़ती है, जैसे इंसान को आदत बनानी पड़ती है ना, वैसे उसको टाइम टू टाइम अगर आदत बनानी पड़ेगी तो बकरे जो रहते हैं माशाल्लाह फिट एंड फाइन रहते हैं। फिट एंड फाइन। हाँ, और उससे उनका हाजमा भी अच्छा रहता है। ये चीज़ मेरे को गफूर चाचा ने बताए थे, पीपाड़ वाले हमारे, जी कि बेटा कभी भी है ना बकरों को एक चीज़ की जब भी आदत डालना तो एक ही चीज़ की आदत डालना। जो भी है, सुबह का नाश्ता उनका जो रहेगा खाना वो अलग, दोपहर का अलग, रात का अलग। रात में थोड़ा सा, दोपहर में ज़्यादा दबा के खिला दो, रात में थोड़ा लाइट डाइट दो। एज पर आपके एक्सपीरियंस से आप क्या सजेशन दोगे कि कौन सा बकरा घर में पालना चाहिए? घर में कौन सा बकरा जो इजी पड़े लोगों को और पल जाते हैं वैसे बकरे बनने लायक? बरबरा सबसे बेहतरीन अगर घर पे पालने का है बरबरा। एक तो सबसे अच्छी उसकी आदत ये रहती है, वो खाता वाता और बढ़ जाता, आपको ज़्यादा भागने फिरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे अगर बकरे रहते तो आप जैसे उसको खोले वो वैसे भागा घर से बाहर, तो उसमें जो रहती है ना भाई, फैमिली परेशान हो जाती है, क्योंकि आदमी तो चले जाते हैं दिन पे काम पे, वो औरतें कहाँ ढूंढते बैठे। और बरबरा जो है ना वो चलेगा फिरेगा भी, अपने इलाके में चला और आ गया अपने दरवाजे पे। अच्छा। तो मैं तो प्रीफर करूँगा लोगों को पालने का, तो एक्सपीरियंस अगर शुरू करने का शौक तो बरबरे से शुरू करो, फिर धीरे धीरे आपको इंशाल्लाह तजुर्बा हो जाएगा। अच्छा। और नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह ये बकरे को फिर से हम लोग शूट करेंगे, मौका दीजिएगा फिर से हम लोगों को। आज का रिकॉर्ड याद रखिए, उसका वेट जो है 97 kg पे वो बकरा माशाल्लाह काफ़ी बड़ा बकरा है वो माशाल्लाह। अल्लाह उसको बुरी नज़र से बचाए और हयाती दे उसको। और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर और भी आप तहल के मचाओ SRM से, जो इंशाल्लाह बड़े बड़े बकरे लेकर आओ हमारे व्यूवर्स के लिए एंटरटेनमेंट के साथ में। और अंडुल बकरे लेकर आओ जो आप स्पेशली करते हो, जैसे शेर खान, खंजर, वाइट डायमंड, वाइट गोल्ड, ये सब हमारे जो भी आएंगे वो जाएंगे जेडी गोट फार्म पे। जेडी गोट फार्म पे वो तो जेडी गोट फार्म से मुझे बहुत पसंद है। वो ठीक है, सबकी अपनी अपनी पसंद होगी। लेकिन जेडी गोट फार्म जो है वो अंडू के बारे में मेरा ख्याल से आज की तारीख में पलाई में भी उनसे ज़्यादा अंडू कोई नहीं पालता रहेगा।
अंडुल सब बकरे। पालते होंगे अपने उनकी कैपेसिटी के हिसाब से, लेकिन जो कैपेसिटी जेडी में है जी जी। और जो केयर टेकर उनके जेडी में है वो बहुत अच्छे से बकरे का ध्यान रखते हैं। बकरे सरफराज भाई मुंबई में भी बनते हैं, तो लोग बाहर जो देते हैं उनको क्या बोलना चाहेंगे आप? उनको ये बोलना चाहिए कि भाई देखिए वो क्या करते हैं मालूम है क्या, लोग, मैं भी लोगों के रिकॉर्ड देखता हूँ, कौन सा जितने ग्रोथ कर रहा गोट फार्म, उसका रिजल्ट क्या है, सबसे हैवी बकरे कहाँ बने। तो मेरी भी तमन्ना होती है ना कि भाई वो गोट फार्म पे मैं डालूँ। तो ऐसे लोगों की अपनी अपनी चॉइस है, जो जहाँ पे उनको बेस्ट लगता है वो डालें वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये शौक जो है ना बरकरार रखे, ये शौक बहुत अच्छा शौक है जी। और सेकेंडली मैं एक और एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे कि अभी लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि 2 दांत पे बकरा 1 साल में बकरा 100 किलो 150 किलो तक पहुँच जाए, तो आप इस पे क्या बोलना चाहोगे? एक्सपेक्टेशन पे बोलना चाहोगे कि 100 किलो तक बकरा 150 किलो तक? नहीं, कोई भी बंदा है, वो हर बंदा अगर वो 20 किलो का भी बकरा लेके आता ना, तो उसकी एक्सपेक्टेशन क्या रहती मालूम, मेरा बकरा ईद तक के 100 किलो हो जाए। जी। लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं होता। हाँ, कुछ बकरे जैसे हमारा ये लालू सिरोई, अजमेर सिरोई वाला जो है, ये हम लोग ने लाए थे कितना 32 केजी पे लाए थे। 32 केजी पे था। 28 सितंबर को हमारे पास आया था बैंड्रा स्टेशन पे ये। जी। कहाँ से सोर्स की थे? वहीं ये से? बीकानेर से हमारे अब्दुल रशीद भाई है, उनसे लिया था हमने। अच्छा, माशाल्लाह। तो अब देखिए इसका ग्रोथ आपने देखे, जी। मैक्सिमम मेरे ख्याल से 60 केजी एक साल में बढ़ा। 60 केजी 60 केजी पर मंथ, यानी 6 से 7 किलो का। अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 32 पे हमारे पास आया था 28 सितंबर। जी। तो अभी क्या चल रहा है? 97 और अभी क्या जुलाई है? जुलाई। 63 ऑलमोस्ट 65 के आसपास आ गया एवरेज। माशाल्लाह, अल्लाह उसको और हयाती दे। हम तो और दुआ उसका करेंगे कि proof है। इंशाल्लाह आप लोग ये खस्सी बकरों में भी, जैसे आपका नाम है अंडुल बकरों में, वैसे खस्सी बकरों में भी आप नाम बनाओ। अंडू बकरी में हमारा नाम तो क्या है, हमारा नाम नहीं है, जो भी है वो नहीं इमरान नहीं भाई है, के जो माशाल्लाह फार्म वाले का वो तो उनकी है जो मेहनत है नहीं, फैक्ट। वो सारी मेहनत जो थी वो इमरान भाई की थी। शेर खान पे इमरान भाई की मेहनत थी, शकील जो है उनके यहाँ पर उसकी मेहनत थी वो। नहीं, एक नज़रिया भी होता है, जो नज़रिया बहुत कम लोगों के पास होता है। वैसे सरफराज भाई आपके पास, मुजफ्फर भाई आपके पास वो एक्सपीरियंस है लोगों को बकरे देखने की, तो जो माशाल्लाह आप लोग क्वालिटी लेकर आते हो वो हर किसी के पास देखने नहीं मिलती है। नहीं, मेरे ऐसा हिसाब से। नहीं है। अभी तो लोगों के पास है ना भाई, एक से एक तो पड़े माशाल्लाह, बम्बई में माशाल्लाह। बकरेबाज एक से एक पड़े, जी जी। और उनके पास के तो बकरे हम लोग देख के हिल जाते हैं कि काश ये बकरा हमारे पास होता। ऐसा नहीं, ये सब तकदीर का खेल रहता है। अल्लाह को जो जिसको दिलाने का रहता भाई, जी, जी। वो उस तक के पहुंचा देता अल्लाह ताला, और जिसके लिए जो बेस्ट है अल्लाह ताला उस वहाँ तक के वो चीज़ पहुंचा देता। ये हमारे लिए बेस्ट थी, अल्लाह ने हमारे को दिला दिया। ओके। और ये साल की ईद जो सादगी से मनाने बोले, इंशाल्लाह उस पर क्या बोलना चाहेंगे आप ईद मैं भी के? यही बोलना चाहूँगा भाई, देखो लॉकडाउन का मामला है, अपनी सबसे ज़्यादा अपनी जान जो है ना भाई, जान से ज़्यादा कीमती कोई चीज़ नहीं है, और अपनी फैमिली से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है। तो भीड़ भाड़ इलाकों से वैसे भी परहेज करना चाहिए, और ईद वाले दिन साफ़ सफाई का एहतमाम रखे लोग, ऐसा नहीं हुए, क्योंकि एक करेगा एक आदमी लेकिन नाम बदनाम होगा पूरी कौम का। जी जी तो इसके लिए हम लोगों को चाहिए खुद सोचे, कौम को बचाए अपनी, जी। ने वरना तो देख रहे हैं ना हालात, हाँ। हर जगह से हम लोगों के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगते चले जाते, जी, जी, क्वेश्चन मार्क लगते चले जाते। मास्क का इस्तेमाल करें, हालांकि मैं पहना नहीं हूँ, इसलिए नहीं पहना हूँ कि यहाँ पे पब्लिक नहीं है, और हम लोग डिस्टेंस मेंटेन हाँ, करके distance बात कर maintain रहे करके हैं बात कर माशाल्लाह, तो इसके लिए मैंने पहना नहीं है। हालांकि मैं भी गलत हूँ यहाँ पे, जी। मास्क मेरे को भी चाहिए था, लेकिन लोगों को मैसेज के तौर पे ये देना चाहूँगा कि जब किसी से मिले तो मास्क वगैरह का इस्तेमाल करें, और उससे आपकी सेफ्टी और आपकी फैमिली की सेफ्टी। जी ठीक है, चलिए सरफराज भाई आपका लास्ट 3rd बकरा देखेंगे, उसके बाद एंड करेंगे ये सेशन। ठीक है, चलिए अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह।